आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला। ये केजी से लेकर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। और कंपटीशन एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है कि कौन सा व्यंजन है, कौन सा कहाँ से कंठ से बोला जाता है कि तालु से बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रकार से पूछे जाते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम में यह पूछे जाते हैं। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है और बच्चों को अ आ इ बहुत अच्छी तरीके से आप सिखा पाएंगे और समझा पाएंगे। आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में आता है अ से अनार। इससे कंठ से बोला जाता है, इसे कंठ से बोला जाता है, यानी इसकी गले से आवाज़ आनी चाहिए, गले से आवाज़ निकलना चाहिए। जिससे अ अ अ अ इसे जल्दी से बोला जाता है अ। दूसरा अक्षर है आ से आम। इसे भी कंठ से बोला जाता है, यानी गले से आ। छोटी ई इमली, इसे तालु से बोला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे तालु क्या होता है। तालु मुंह के अंदर का ऊपर का भाग तालु कहलाता है। जीभ के ऊपर जो आखिरी वाला होता है उसे तालु कहते हैं। ई ई ई से ईख, इसे तालु से बोला जाता है। तालु तो आप समझ ही गए होंगे कि मुंह के अंदर ऊपर का भाग क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। ई ऊ से उल्लू, इसे ओष्ठ यानी लिप्स से बोला जाता है। ऊ ऊ ऊ से ऊन, ओष्ठ से बोला जाता है, लिप्स, इसे भी लिप्स से बोला जाता है, पर इसे थोड़ा सा खींच के बोलते हैं। ऊन ऊन ऊन। ए, इसे कंठ और तालु से बोला जाता है। इंग्लिश का ए होता है ना, ऐसे ही इसे बोला जाता है। ए ए ऐ ऐ ऐ, इसे कंठ और तालु से बोला जाता है। ऐ ओ को कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। ओ को कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है। औ, इसे कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है, यानी गले से और लिप्स से इसकी आवाज़ आनी चाहिए। अ, नासिक से बोला जाता है। अ ऋषि, इसे मूर्धा से बोला जाता है। अब मूर्धा क्या होता है कि मुंह के अंदर का बीच वाला भाग जो कठोर होता है उसके मूर्धा कहते हैं। री री क, इसे कंठ से बोला जाता है। क कंठ से आप इसे याद रखिए। ख, इसे भी कंठ से बोला जाता है। ग, इसे कंठ
कंठ से बोला जाता है, इसलिए इसको कंठस्थ कहते हैं, कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। घ, इसे कंठ से बोला जाता है। अम, इसे कंठ से बोला जाता है। च, इसे तालु से बोला जाता है। छ, इसे तालु से बोला जाता है। ज, इसे तालु से बोला जाता है। झ, इसे तालु से बोला जाता है। ट, इसे मूर्धा से बोला जाता है। ठ, इसे मूर्धा से बोला जाता है। इ, अण, इसे मूर्धा से बोला जाता है। त, इसे दंत से बोला जाता है, इसलिए इसको दंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। द, दांत के पीछे वाले भाग से इसको बोला जाता है। त, थ, इसे दंत से बोला जाता है। द, इसे दंत से बोला जाता है। ध, इसे दंत से बोला जाता है। न, इसे दंत से बोला जाता है। प, ओष्ठ से बोला जाता है। फ, ओष्ठ से बोला जाता है, यानी लिप्स से। ब, फ, ब, ओष्ठ से बोला जाता है। भ, ओष्ठ से बोला जाता है। म, ओष्ठ से बोला जाता है। य, तालु से बोला जाता है। र, मूर्धा से बोला जाता है। ल, दंत से बोला जाता है। व, दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। श, तालु से बोला जाता है। श, मूर्धा से बोला जाता है। श, दंत से बोला जाता है। ह, कंठ से बोला जाता है। श, त्र और क्य। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स।